डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान, रुपए की निकल गई जान। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। डॉलर की कीमत में 3 रुपए 44 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 203 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए 50 पैसे महंगा 204 रुपए 50 पैसे का हो गया। वफाकी काबीना ने हफ्तावार छुट्टी बहाल कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलासों में मार्केटों की 7 बजे बंदिश से मुतालिक फैसला ना हो सका। वफाकी काबीना का मार्केटों की 7 बजे बंदिश से मुतालिक ज़ीली कमेटी बनाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने तवानाई बहरान से निमटने के लिए तजावीज़ का पैकेज तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक तजावीज़ वज़रा पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप ने तैयार की। सरकारी अफसरान के फ्यूल कोटे में 33% कमी की सिफारिश भी शामिल। अफगानिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा आलमी बरादरी के ताउन की जरूरत है। उम्मीद है अफगानिस्तान भी आलमी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। जर्मनी पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की जर्मन हममंसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ $25 मिलियन की तिजारत की। जर्मनी पाकिस्तान में 7वां बड़ा सरमायाकार मुल्क है। पाकिस्तान जर्मनी के साथ मुतादिद शोबों में ताउन का ख्वाहां है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफगान सूरत हाल से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। पाकिस्तान ने लाखों अफगान महाजरीन को पनाह दी। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। यूक्रेन तनाज़े के बाद आलमी सतह पर अशिया ख़ुरोनोश का बहरान बढ़ रहा है। हम सबको मिलकर आलमी सतह पर मसाइल हल करने की ज़रूरत है। के इलेक्ट्रिक की कराची वालों पर बेरहमी। सदर टूनेशिया लाइन के मकीन बिजली की तवील बंदिश के बायस अजाब में मुब्तला हैं। मकीनों को पूरे दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली मैसर है। 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग ने दिन का चैन और रात का सुकून छीन लिया है। पेशावर में भी लोड शेडिंग के खात्मे के ऐलान के बावजूद घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। सख्त गर्मी और लोड शेडिंग से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। हमने स्टेट बैंक कानून पास किया तो पीडीएम और इनके मनपसंद सहाफ़ियों ने तूफान खड़ा कर दिया। कहा गया कि मुल्क की खुद मुख्तारी बेच दी। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि हुकूमत में आते ही करप्शन बचाने के लिए नैब कानून तो फौरी बदल दिया। किसी ने स्टेट बैंक कानून का नाम भी सुना इनसे? ना कोई शर्म ना हया। हमाद अजहर का कहना है कि मईशत बतदरीज बिगड़ रही है। हर नया दिन मुआशी शोबे से कोई बुरी खबर लाता है। मौजूदा हुकूमत मामलात को बहुत बिगाड़ चुकी है। हालात इनके काबू से बाहर हैं। अगर इंतखाबात के जरिए जल्द इस्तेहकाम ना लाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। शहबाज गिल ने मरीम नवाज के नारे किया था करके दिखाएंगे का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, आपने मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और चोरी की जिससे कौम को भूख और बेरोजगारी मिली। जो कुछ आपने माजी में किया खुदा का वास्ता है दोबारा ना करना। ये तो कहती थी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। इलेक्शन की तारीख दें, फिर कौमी असम्बली में वापसी और कमेटियों का हिस्सा बनने पर सोचा जा सकता है। हुकूमती इत्तेहादियों के तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं से पसे पर्दा राब्ते की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, राब्ते ऑफ द रिकॉर्ड हो या ऑन द रिकॉर्ड, हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे। इमरान खान ने इलेक्शन की तारीख तक मुज़ाकिरात की पेशकश फिर मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से खुर्शीद शाह और नून लीग की तरफ से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने राब्ते किए। राब्ते तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और आमिर डूगर से किए गए। तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात में नाम देने की दरख्वास्त की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान को पसे पर्दा राब्तों से आगाह किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब अफसरान और उनके अहल खाना के असासे डिक्लेयर करने का हुक्म दिया है। नैब अफसरान की तनख्वाहों और मराद की तफसील भी तलब कर ली है। सेनेटर शिबली फराज ने सवाल उठाया, नैब कानून में तब्दीलियों के बाद नैब का क्या स्टेटस होगा। कायम मकाम चेयरमैन नैब ने कहा, कानून साजी पर सवाल उठाने का नैब का कोई इख्तियार नहीं। नैब काला कानून है, सियासतदानों के खिलाफ लाया गया। अब नैब कानून के जरिए किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होने देंगे।
सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। आरिफ अलवी किसी सियासी जमात के नहीं, पाकिस्तान के सदर हैं। पार्लियामान के फैसलों को अहमियत दें। पीपल्स पार्टी रहनुमा फारूक इशनाई की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब और इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल पेश करेंगे। सदर मंजूरी नहीं देंगे तब भी ये कानून बन जाएगा। पंजाब काबीना में डेडलॉक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज को ज़हराने पर बुला लिया। मुलाकात आज मुतवक्के। सियासी सूरत हाल, महकमों से मुतालिक जारी डेडलॉक पर बात होगी। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए किए गए इकदाम पर गौर किया जाएगा। हमजा शहबाज महकमा खजाना, वर्क्स एंड सर्विसेज और दीगर अहम महकमे लीगी वुज़रा को देने की दरख्वास्त करेंगे। आसिफ जरदारी ने सीनियर वजीर हसन मुर्तजा को भी लाहौर तलब कर लिया। मुलाकात में शिरकत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हमजा शहबाज को 20 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। उधर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। FIA ने मुल्ज़िमान का ज़मीनी चालान अदालत में जमा कराया। सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़िमान की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। 11 जून तक वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट तलब। FIA ने मुल्ज़िमान के नादरा रिकॉर्ड और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात पेश किए। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद कागजात की जांच पड़ताल का मरहला होगा। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 15 जून तक दायर की जा सकेंगी। ट्राइब्यूनल अपीलों पर 21 जून तक फैसला करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 22 जून को अवैजा की जाएगी। इमरान खान ने पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुला लिया। पंजाब असेंबली में हंगामा राय का केस। सेशन कोर्ट ने मुल्ज़िमान की जमानतों पर फैसला सुना दिया। 8 MPs की अबूरी जमानतें कंफर्म। सेक्रेटरी असेंबली, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन समेत 4 असेंबली स्टाफ की जमानतें भी मंजूर। अदालत की 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। अदम पेशी पर MP नदीम अब्बास की जमानत मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह की ब्रीफिंग। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम तो वो फंड भी बता रहे हैं जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा, स्क्रूटनी कमेटी में तमाम एतराज़ात क्यों नहीं उठाए गए? अनवर मंसूर ने जवाब दिया, तमाम एतराज़ात उठाए गए थे लेकिन जायजा नहीं लिया गया। कमेटी ने मेहनत तो बहुत की लेकिन नताइज बिल्कुल गलत निकाले। अकबर एस बाबर के वकील ने एतराज किया कि अनवर मंसूर खुद स्क्रूटनी कमेटी में पेश ही नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अनवर मंसूर का खुद होना जरूरी नहीं, फरीकैन की टीमें मौजूद थी। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मौखिर करने की तजवीज़। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती कानून से मुताल्लिक़ MQM की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात मुक़र्ररा मुद्दत में हुए तो हल्क़ाबंदियाँ और कानून साजी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी में तमाम मामलात ज़ेरे बहस हो रहे हैं। अदालत हुक्म दे तो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। कमेटीज़ को हतमी नताइज तक पहुँचने के लिए वक्त दरकार है। अदालत ने MQM के वकील से जवाब तलब करते हुए समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। MQM इलेक्शन से भागना चाह रही है। बगैर इंतखाबात अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगवाना चाहते हैं। विफाक से इल्हाक के लिए इन्होंने वजारतें और गवर्नरशिप मांगी। भारी रकम के इवज अपनी 7 सीटें बेच दी। दोनों हुकूमतों में रहे फिर भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। आज इलेक्शन से भागने के लिए कानून ना होने का बहाना कर रहे हैं। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल की MQM पर तनकीद। कहा, धांधली की कोशिश की तो हिसाब बराबर कर देंगे। इनके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे, फिर शिकवा मत करना।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। चंद मकामात पर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। इस्लामाबाद में दोपहर के वक्त आंधी चलने का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। शाम और रात के औकात में कोहिस्तान, चित्राल, दीर, सवात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्म और खुश्क रहेंगे। बलूचिस्तान में दोपहर के बाद तेज हवाएं चलने की पेशगोई।